अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी। गुज़िश्ता एक महीने से शहर लाहौर में आतिज़गी के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जहां मुख्तलिफ इदारे और सिस्टम कसूरवार ठहराए जाते हैं, वहीं पर दुकानदार, ताजिर बरादरी और मार्केट भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। कैसे, आपको दिखाते हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, शहर लाहौर में आए रोज़ आतिज़गी के वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए हैं और गर्मियों में ये तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है। बाज़ारों में, प्लाज़ों में, मुख्तलिफ़ दुकानों में जब आग लगती है तो करोड़ों और लाखों का सामान जल जाता है और इसकी बेशुमार मिसालें हमें इसी शहर में मिलती हैं। और अभी भी इस पूरे हफ्ते के दौरान बहुत से आतिज़गी के वाक़यात पेश आए, जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो सबसे ज़्यादा वजह बनता है और सबसे ज़्यादा मंजर आम पर भी आता है वो है शॉर्ट सर्किट। और उसकी एक वजह मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि तारों के जाल मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानें हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं, ऐसी चीज़ों की दुकानें हैं जो जल्दी आग पकड़ लेती है और फिर उसके बाद नुकसान बढ़ता चला जाता है। क्या सदेबाब किया जाएगा इंतज़ामिया की जानिब से इन बिखरे हुए तारों के जालों का, या दुकानदार क्या ख़ुद ज़िम्मेदारी लेते हैं अपने सामान और अपनी जान की हिफाजत के लिए? आज हम इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि कितना ज़रूरी है कि आप आतिज़गी के वाक़यात से अपनी दुकान को, अपने सामान को बचाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं, SOPs क्या कहते हैं, और फिर सिविल डिफेंस जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ना सिर्फ अवेयरनेस देती है बल्कि चालान भी करती है। उस चालान की वक़्त क्या होती है, ये तो हम अपने एक प्रीवियस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके, जहाँ पर हमने गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड के ऊपर मुख्तलिफ़ प्लाज़ाज़ में आपको दिखाया था कि इसी तरह से जाल बिछे हुए थे बिजली की तारों के। कहीं किसी दुकान पे भी आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं थे, हालांकि ये SOP है कि आपने लाजमी रखना है। कहीं पर भी इस तरह से कोई सिस्टम मौजूद नहीं था कि खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो उससे बचना कैसे है। आज हम देखेंगे कि दुकानदार अपने इन फ़राइज़ से, राइट्स की तो सब बात करते हैं, हकूक़ की सब बात करते हैं, अपने इन फ़राइज़ और ये उनका फ़र्ज़ है कि अपनी दुकान पे आग से बचने के लिए ये तमाम आलात रखें, किस हद तक आगाह हैं और कितना फ़ॉलो करते हैं। आए मेरे साथ। तो कितनी देर से दुकान है आपके यहाँ? मेरे इधर हो गए 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। ये आपको पता है आप खुले आसमान तले खतरे में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर तारों का पूरा एक जाल पड़ा। जी जी। क्यों नहीं इसके बारे में कुछ किया जाता? ये बात ये है कि जो पिछली हुकूमत थी ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की, हमने 6 करोड़ रुपया फ़ंड मंजूर करवाया था मियाँ नवाज को कह के, हमारे हल्के का MNA था, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। जो PTI की हुकूमत आ गई, वो 6 करोड़ का वही पड़ा हुआ है, तो काम कोई नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह आई है ये हुकूमत, मियाँ शहबाज साहब को कहेंगे हमारे तारों का मसला कराएँ, पार्किंग भी मैंने मंजूर करवाई थी। 48 करोड़ रुपया मियाँ शहबाज ने नीलमबस बेसमेंट में 400 गाड़ी लगनी थी, ये नई गवर्नमेंट ने आगे सारा वो बंद कर दिया, U-टर्न ले लिया, काम बंद ठप हो गया। वैसे ये तो होता है कि कोई नई हुकूमत आती है, पिछले प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाते हैं या उनको ओन नहीं किया जाता, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बार बार कंप्लेन किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर की तो मौजूद है ही ना। आपने कभी कहा है कि खुदा ना खास्ता आग लग गई, आपका सारा सामान जल गया, अल्लाह ना करे, तो उस नुकसान का तो कोई जानी या माली नुकसान को तो कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। चीफ डेस्को को हमने कहा, लाहौर के कमिश्नर को कहा, सबको कहा कर देंगे। चैम्बर में हमने 4-5 बार ही बुलाया इन्हें, कमिश्नर साहब को बुलाया, DC को बुलाया, चीफ साहब, बस कर देंगे करते रहते थे और 4 साल गुजर गए। ऐसा लगता है कि सियासत की नज़र होकर अवामी जो मसाइल हैं वो कहीं फंसे पुश चले गए। ये तो होता है, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं ना करने चाहिए, जोन से मर्जी हुकूमत प्रोजेक्ट चलना चाहिए, लेकिन इधर ख़त्म हो जाते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। एक SOP भी है, सिविल डिफेंस वाले आके जब चेक करते हैं तो अपनी दुकान में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना ज़रूरी है। पर मैंने खुद रखाए हैं कई दुकानदारों पे, DCO की तरफ से आया था मैं लेटर, मैं यूनियन का नुमाइंदा भी हूँ, हर दुकान पे जाके वो रेत भी रखी है बाल्टियों में और ये भी तो रखे हैं आग बुझाने के लिए। मतलब ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना कि सिस्टम पे नहीं रहना, अपनी जिम्मेदारी खुद रखनी है, अपनी सामान की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर। सर वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, कितनी अरसे से सर आपकी यहाँ पे ये दुकान है? सर हमारी हो गई 55 साल से ये दुकान। 55 साल से। अच्छा, ये जो मार्केट्स में तारें लटक रही होती हैं, खुदा ना खासा किसी हादसे का सबब बनती हैं, या आतिज़गी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में। जी।
इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इसके गवर्नमेंट को चाहिए ना, उसकी हिफाजत लोगों की करे और तारे जो हैं इसकी जो फिटिंग है सही करे। ये हमारी तो हमने खुद करवाई हुई है दुकानें। आपने खुद कराई हुई हाँ, है? ये सारी पहले लटकती थी हमारी, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले तक ये नीचे तक आ रही होती नीचे होती थी। अब ये सब इसकी फिटिंग की है हमने सारी। खुद कराई है? खुद कराई। मार्केट ने सबसे पैसे लेके ना सबने कराई है। इंतजामिया ने नहीं कहा? नहीं, इंतजामिया ने किसी ने, हम खुद इंतजामी मालिक में हम खुद हैं, तो फिर इंतजामी कैसे करेंगे? जाहिर है सामान आपका रिस्क पर है। अतीक साहब ने करवाई थी, अजीज साहब ने करवाई थी ये सारी। कितना अर्सा हुआ है इसको भी बेटा? कम से कम 20-25 साल तो ज़्यादा ही हो गए, 20-25 साल से 22 साल। अच्छा, और उसके बाद से ये सेफ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, एक SOP भी है कि आपने अपनी अपनी दुकानों पर भी आग बुझाने वाले आलात रखना ज़रूरी है, सिविल डिफेंस वाले कहते हैं। उस SOP को फॉलो किया आप? जी ठीक है, कईयों ने रखे हुए बाजी। आपने नहीं रखा? हमने नहीं, हमारी तो छोटी सी दुकान है बेटा। फिर भी आग जब लगती है तो फिर सारी अल्लाह ना करे कुछ भी ना, किसी वाले अपनी हिफाजत में रखे, सबको आपको भी आमीन आमीन। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लगता है ये जो अभी पिछले दिनों पेस में भी आग लगी, 2-4 दिन पहले एक असम्बली के पास प्लाजा में आग लगी, इतने इस तरह के वाकयात बढ़ रहे हैं? वाकयात इस वजह से बढ़ रहे हैं कि ये जो काम करने वाले वो काम नहीं करते, जिनकी ड्यूटी है ना तारों को सही करने वो नहीं करते, फिर वो आग ही लगेगी इस तरह का। लेकिन वहीं पे अपनी अपनी जिम्मेदारी भी तो होती है ना हर दुकानदार की भी। जैसे अगर खुद दुकानों में आग बुझाने वाले आलात रखे हों तो जो छोटी सी आग लगी है उसको वहीं पर काबू कर लिया जाए। रात को जो लगी है वहाँ पे, वो रात को लगी है, बंद प्लाजा है, जब गार्ड होगा चौकीदार होगा तो उसमें तो हो गई, उधर कौन बुझाएगा? कौन बुझाएगा? बस ये वजह। असल में तो जिम्मेदार इंतजामिया ही है। बिल्कुल इंतजामिया। सर, वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक है। मुश्ताक भाई, आजकल जितने आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं मार्केट्स में, प्लाजाज में, हर वक्त कोई ना कोई ख़तरा मौजूद रहता है। अपनी जिम्मेदारी के लिए क्या अच्छा नहीं है कि हम तमाम SOPs को पूरा रखें? बिल्कुल, ऐसे हक बनता है, हर बंदे का हक बनता है। आपको पता है SOP है कि हर दुकान पे आग बुझाने वाले आलात मौजूद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आपकी दुकान पे हैं? हाँ जी, है, मौजूद है हमारी दुकान पे। कभी सिविल डिफेंस की टीम आई है यहाँ पर चेक करने या? नहीं, टीम कभी नहीं चेक करने के लिए। कभी चेक करने नहीं टीम नहीं। और अगर आई और आपके पास ना हुए तो चालान हो जाएगा? हाँ, ये तो ऐसे है। ये है। अभी आप मुझे ऑफ एयर कह रहे थे नहीं रखे हुए हमने, तो वही तो बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे ऊपर से लाकर नीचे रखेंगे, यही है। ठीक है, ज़रूरी है वैसे ये? बिल्कुल ज़रूरी है जी, बिल्कुल हर एक की जिम्मेदारी है, होनी चाहिए, क्योंकि दार है हर बंदे का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, आने जाने वाला गाहक का भी होता है, दुकानदार का अपना भी, हर बंदे का डिफेंस का। बिल्कुल ऐसे हर बंदे का डिफेंस होना चाहिए। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज भाई, मुझे बताइए कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उसकी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं आपकी दुकान पे? जी हैं बिल्कुल, और वो बैक साइड पे हमारा ना एक इसका एग्जैक्ट है पॉइंट है। रखा हुआ है। हाँ जी, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका पूरा और सिलेंडर्स रखे हुए हैं। बता तो आपको पूरा सिस्टम है, अंदर है बैक साइड पे स्टोर है हमारा, वहाँ पे हमने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। फिर खुदा ना खास्ता कितना जरूरी है सेफ्टी मेजर? वैसे आप मुझे दिखा नहीं रहे, लेकिन चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ। लाइट गई हुई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके देखें, बच्चा आपको दिखा देता है। और एक नहीं है, दो हैं। असल में हम ये अवेयरनेस लेवल चेक कर रहे हैं कि दुकानदार खुद कितने अवेयर हैं। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने जो पॉइंट आउट किया ये बहुत अहम हमारी दुकानों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, हल्की सी चिंगारी होती है, सारे का सारा सामान और जान, बहुत नुकसान होता है, और जानी भी माली भी होता है। होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मेरे पीछे आप ये पूरे खंबे के इर्द गिर्द मीटरों का जो जाल देख रहे हैं और बड़ी बड़ी बिजली की तारें इसमें से निकल रही हैं। खुदा ना खास्ता हीटअप हो के हल्का सा स्पार्क हो और एकदम से आग भड़क उठती है। किसने ठीक करना है ये? क्या तवज्जो है ऐसे चीज़ों की तरफ जो एक्चुअली लोगों को अफेक्ट करता है, जो लोगों के जान के लिए नुकसानदेह हो सकता है? बहुत सी चीज़ें सियासत के लिए की जाती हैं, बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस भी किए जाते हैं, और मुझे याद है कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए कि शहर लाहौर में हम बिजली की तारें अंडरग्राउंड कर देंगे, मार्केट को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यकीन जानिए कि हर 10 से 15 फुट के बाद मुझे एक ऐसा खंबा नज़र आता है जहाँ पर ढेर सारे मीटर लगे हुए हैं। मैं जाफ़र भाई से कहूँगी, जो मेरे कैमरामैन हैं, कि यहाँ से ये दिखाएँ पीछे कि एक पूरा बोरी लगा के तारों को उसके अंदर कैप्चर किया, और इस पूरी रो में आप देखते चले जाएं कि हर शेड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बिजली की तारें जो हैं
वो गुजर रही हैं और किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकती है। क्या ये दुकानदार जो अपनी मदद आपके तहत इसको काबू करने की अहलियत रखते हैं या नहीं है? और सिविल डिफेंस टीम को भी हमने यहाँ पर इन्वाइट किया है ताकि हम देख सकें कि क्या लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त सिविल डिफेंस की टीम हमारे साथ मौजूद है जिन्हें हमने स्पेशल यहाँ पर बुलाया है ताकि हम चेक कर सकें कि क्या दुकानदार अपने उन तमाम SOPs को पूरा कर रहे हैं या नहीं। मुख्तलिफ अदारे तो अपनी ज़िम्मेदारी से बरी-उज़्ज़मा हो जाते हैं, जैसे ये लेस्को का काम है, लेकिन सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पर ताले लटकी हुई हैं। सालों से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर कोई ऐसा मनसूबा नहीं आया जिसके तहत इस पर काम शुरू हो सके। लेकिन क्या दुकानदार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं, ये सिविल डिफेंस की टीम के साथ हम चेक करेंगे। और हमारे साथ आए जावेद साहब की टीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच जी। आपने लास्ट टाइम अनारकली बाज़ार में ये ऑपरेशन कब किया था? ये तकरीबन मेरे ख्याल में पूरे अनारकली बाज़ार में मैंने और 3-4 महकमों ने इकट्ठे विज़िट किया था और इनको नोटिस जारी किए थे कि अपने फायर फाइटिंग अरेंजमेंट पूरे करें, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है ना, इनको हम पहले अवेयरनेस देते हैं। इनके कुछ जो ओहदेदार थे वो भी साथ थे। अनारकली में 2-3 मुख्तलिफ किस्म के यूनियंस हैं, उनको मिले थे। उनको मिल के हमने कहा था कि ये अपने अपने फायर फाइटिंग अरेंजमेंट एक शॉप पे जाके इनको नोटिस जारी किए थे। और उसके बाद हमने इनको 1-2 दफ़ा चेक किया ये नीला गुम्बद बाज़ार में, तो वो उस वक़्त ये इकट्ठे हो के इन्होंने एक एहतजाज किया कि ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट हमें फ़ाइन कर रहा है। तो उसके बाद फिर ये स्टॉप हो गया सिलसिला फ़ाइन करने वाला, यानी चलान करने वाला। अब जनाब ये आपके चैनल के वसत से जो हम आए हैं इधर, आज इंशाल्लाह दोबारा इनको चेक करते हैं कि क्या इन्होंने अपने फायर फाइटिंग अरेंजमेंट पूरे किए। पिछले 1-2 हफ्ते के दौरान आतिज़गी के वाक़यात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक कुदरती इफ़ेक्ट है कि जब टेम्परेचर जो है ना वो एक लाजमी जुज़ है फायर का। तीन चीज़ों का मजमूआ है फायर। आग जो है वो ऑक्सीजन, फ्यूल एंड टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें ट्रायंगल ऑफ फायर हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आग के हादसात भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, हादसात कम हो जाते हैं, तारों में शॉर्ट सर्किट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हादसात भी कम होते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका प्रिवेंशन है कि इससे बचने के लिए, या अगर खुदा न खास्ता हादसा पेश आ गया है तो उसके सद्देबाब के लिए देर एंड देन मौका पर कौन कौन से इकदाम मौजूद हैं, आए चेक करते हैं। आपके आग बुझाने के इंतजाम चेक करने हैं हमारे यहाँ पे हैं सारे। हाँ, वही चेक करने हैं, जो भी है ना वही चेक करने हैं। नहीं, आप साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं वो भारी होते हैं ना। आप 7-6 मंजिला आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग जो है ना वो हाई राइज बिल्डिंग है, तो पूरी बिल्डिंग में आपने फायर एंड सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। आपने किए हुए हैं वैसे? जो हमारे यूज़ में एरिया हमने उसमें लगाए हैं ना। हाँ, इस फ्लोर के फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर? हाँ, लगाए हुए हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास मौजूद है। लोग मांग के लेके जाते हैं, कभी खुदा ना खास्ता हो, सिर्फ हमारे पास ही यहाँ पूरी नारकली विजिट कर लें, किसी के पास नहीं लगे हुए, सिर्फ हमारे पास ही यहाँ विजिट करके आ रहे होंगे, किसी के आपको मिले नहीं मिले होंगे। आप जारी किया था, याद होगा शायद आपको। नहीं, मेरे रिकॉर्ड में है, आप अगर इनकार करें, वो जिस बंदे ने इधर ही बैठ के मुझसे वसूल किया था, हमारे पास हैं, वो हमने लगाए हुए हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है सर कि अप टू डेटेड भी हैं, एक्सपायर्ड भी नहीं है, इजी एक्सेस में उन्होंने ला के दिए हैं। कितना ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना, खास तौर पर आजकल के मौसम में इस कदर आग लगने के वाक़यात बाज़ारों में, दुकानों में पेश आ रहे हैं। नहीं, हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, जो हो सकता है वो करते हैं। इवन के कोई हमारे नेबर्स में भी कोई इशू आ जाए खुदा ना खास्ता, तो हम भेज देते हैं उन्हें कि ये सिलेंडर करें ज़रा, कि ये ग्राउंड फ्लोर, इसकी बेसमेंट तो नहीं है, ग्राउंड फ्लोर बानो साड़ी हाउस, फर्स्ट फ्लोर क्या है? यही किराए के ऊपर है, ऊपर सारा ये सब ऊपर रेंट आउट है, रूम्स हैं सारे। लग जाए तो क्या आप नहीं, मेरी बात तो सुने, गवर्नमेंट नहीं देती, ये आपने खुद करना है, ये आपने खुद करना है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती।
तो फिर शुरू हो जाए कहीं कोने से। आप वहाँ से शुरू करते हैं नारगली के, जब हमारी बारी आएगी हम भी दिखा देंगे, फिर आपको लगवा देते हैं। जब तक सर हमें कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, ऐसी गलत बात नहीं करनी। नहीं प्लीज, अभी रिकॉर्ड से निकाल के दिखा दूंगा। आपके एंड के ऊपर होगा, हमारे एंड नहीं, जिसने वसूल किया उसका फोन नंबर और उसके कैमरे के आगे इन लोगों की एक्टिंग है, बाद में ये लोग सो जाते हैं। जब यहाँ कहीं आग लगेगी फिर ये शू 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 करते आएंगे। ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये कुछ नहीं करते, ये दफ्तर में बैठ के अपना लगे रहते। ये फील्ड में आए, इन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया। कुछ नहीं कहना, लाए दिखाए नोटिस, खाली ये एक्टिंग से नहीं काम चलेगा। आराम से बात करें ना। आपकी एक अच्छी चीज़ हुई, आपने दिखाए फायर एक्सटिंग्विशर, ये अच्छी चीज़ है। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ ना, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। अप्रिशिएट क्या करने थे, ये तो सदाबहार हैं, ये इसी तो नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अब इन्हें भी सबक सिखवा देंगे। शहबाज शरीफ आ गया सर, ये तो चले, ये तो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। चले, मुझे लगता है अंकल आप वैसे खुश हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? क्यों वैसे? चले थोड़े एक मिनट ठहरे, निकालेगा। ये जो आप टेबल पे बैठ के कर लेते हैं ना, वो खत्म में न रहे। ये पाकिस्तान की अवाम का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, आपका नहीं है। हमारा है। अच्छा चले, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। नहीं, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि निकल आए। जो प्रॉपर बात है ना वो करें। आप एक एंड से शुरू करें, सबको आप चेक करते हुए आप देखें। आप ये देखें, आप एक इतनी ईमानदारी से बताएं कि आपको किसी के पास कोई सिलेंडर भी नजर आया? आया नजर। किसके पास आया? आपके सामने वाली दुकान पे भी 4 पड़े हुए हैं, वो इसलिए नजर आया, वहाँ पे आग लगी थी। एक ही तो 7 उनकी शॉप है, उधर आग लगी थी। हमने सिलेंडर प्रोवाइड किए थे और उसकी आग बुझवाई थी। जबरदस्ती। और आप अपनी ये जिम्मेदारी, हाँ, आपको चेक किया, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है। हमने मेरी बात सुने, हमने मेरी बात तो सुने यार, ज्यादा फजूल बातें करने का फायदा नहीं है। आपको अप्रिशिएट किया है कि हमने नोटिस दिए। मैं आपको अगर इसी प्रोग्राम में अगर मैं आपको नोटिस दिखा दूं, अगर दिखा दूं, मैं थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने नोटिस किया, चेक कर लिया, आपके पास लगे हुए, और ये ज़रूर दिखा दीजिए जाफ़र भाई, ज़रा कैमरा घुमा के बिल्कुल दुकान के सामने दिखाएं। ये जो तारें लगी हुई हैं और जिस तरह से मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर। आग बुझाने वाले कोई सिलेंडर हैं? नहीं हैं, लेकिन वो अभी फिलिंग वगैरह नहीं हुए हैं। हाँ, है नहीं, अभी इस टाइम मौजूद नहीं है हमारे पास। चले आपको लिख के देते हैं, आप वो पूरे करके ना तो हमें आके बताएं। ठीक हो देना भाई। सर चालान किया जाएगा इनका? जी, जो हम रिपोर्ट बना के कोर्ट में भेजते हैं ना, वही करेंगे। वो करेंगे, पूरी रिपोर्ट बना के। अच्छा वैसे सर थोड़ा सा आगे होइएगा साहब। सर वैसे आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, इससे ना मुझे फ़ायदा होना है, ना सिविल डिफेंस की टीम को फ़ायदा होना है। खुदा ना खास्ता आपकी दुकान के बिल्कुल सामने ऐसे वो कहते हैं ना कि वो हादसे को दावत देने वाला खंबा है जिसके ऊपर इतनी तारें लगी हुई हैं। तो अपनी मदद आपके तहत आप खुद क्यों नहीं है? ये सारा कुछ था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। असल में आपको पता, कोविड की वजह से कारोबार का तो हाल आपके सामने ही था। अब 2-3 साल के बाद जाके अब थोड़ा सा कुछ स्टैब्लिश हुई है, तो वो हमने सब कुछ रखा हुआ है। हमें पता है कि हमारी मैं बात करती हूं, खुदा ना खास्ता एक हल्का सा स्पार्क होता है, आग लग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस पे हमने करना है, ये यूनियन वगैरह के साथ मिलकर सारा कुछ करना है, इस पे होगा। कभी लेस्को को कंप्लेन की है? वैसे आपने कभी लेस्को को कंप्लेन की है कि आपकी दुकान के बिल्कुल सामने ये मौत का खंबा है? करते रहते हैं, जो कंप्लेन होती है कर देते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अभी आप सर इनका वो चालान करेंगे, वो जी रिपोर्ट बना के इनको जो एडवाइस करेंगे कि ये चीज़ें आपको जो अनरिक्वायर्ड है, इनको आप पूरा करें और आके कोर्ट को बताएंगे। तो यूनियन के थ्रू जाके जो भी होगा इंशाल्लाह करके, वो नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिमाइंडर के तौर पे और एक अवेयरनेस के तौर पर भी ये एक स्टेप हो गया। आपके पास कभी कोई नोटिस नहीं आया? नहीं, कोई कभी किसी ने आके नहीं बताया कि दुकान पर ये रखना जरूरी है? मेरे पास आए, अब याद रहेगा। इतना महंगा नहीं आता वैसे वो सिलेंडर, इतना महंगा नहीं। बहुत अच्छा है, सेफ्टी के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे पास ये सिविल लग रहा है, इतने हंसमुख मैनेजर है और इतने खुशी खुशी चालान भी करा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि इनको अवेयरनेस भी मिली है और मान भी रहे हैं कि हमारी गलती है, लेकिन आइंदा। लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ ना, इसका जो प्रॉपर तरीका होता है ना, उस तरीके से आना चाहिए। इनको पहले यूनियन के थ्रू जाके हमें सर्कुलर जारी करें, कहते हैं पहले आए, लेकिन हमारे
पास कोई नोटिस नहीं है। अच्छा सर, ये जो बात है कि पहले सर्कुलर जारी हो और अवेयरनेस के लिए काम हो डायरेक्ट चालान के बजाय, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? ये तो इसी तरह ये बात कर रहे हैं ना कि जी मोटरसाइकिल पे अगर जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं है, तो इनको पहले बताया जाए कि हेलमेट। सर बड़े लोगों को नहीं पता होता ना कैसे पे क्या। में टीवी में बाकायदा कैंपेन चली है इस बारे के ऊपर, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट के वाले 2017 में और 2022 में फर्क। बात सुने, देखिए मार्केट के रूल के मुताबिक होता है ना, मार्केट लेवल पे अगर बात करते हैं ना तो वो यूनियन के लेवल पे बात होनी चाहिए। यूनियन के थ्रू आए वो मार्केट में पूरा सर्कुलर, जिस तरह हर चीज़ अगर फौतगी होती है, डेथ होती है तो वो सर्कल जारी करते हैं। अगर कोई लेस्को का या कॉर्पोरेशन से कोई भी महकमे के बंदे आते हैं वो पहले हमें सर्कल देते हैं, सर ये आप अपनी सेफ्टी कर लें। ठीक है, सॉरी ये मैं मेरी बात हुआ कि आपको ये भी रिटर्न देना चाहिए, लिख के देना चाहिए कि आपने जो मोटरसाइकिल या गाड़ी चलानी है उसका लाइसेंस भी बनवाना है। वो एक मेरी बात इलीगल, अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने सेफ्टी को पूरा करना है, ये भी कानून है। और ये बाकायदा तौर पे अखबारात में, टीवी में और हम इश्तिहारात देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि अपने आग बुझाने के इंतजाम पूरे करें। बिल्कुल। और इसमें सर मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं, बिल्डिंग बायलॉज जो होते हैं ना, जब किसी भी चीज़ के, वो चाहे कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, उसके अंदर भी ये चीज़ लाजमी शामिल होती है। आपका इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं अब दो तीन साल के बाद तो कोविड के बाद अब कारोबार का शुरू नहीं, तो कारोबार तो बिल्कुल ही नहीं। चले कोई बात नहीं, आपको रिमाइंडर मिल गया, अब आप रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे आपके, ये साल भी आएंगे तो इंशाल्लाह ये सारे काम अवेल होंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो उसका प्रॉपर तरीके होता है उस पर चलना चाहिए। ठीक है, हम अभी मार्केट के सदर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इसको वो, क्योंकि हमारा मकसद इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है ना सर? अनारकली बाज़ार की इंतज़ामिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों को चेक कर रही है, किसी दुकान में हमें एज सच मेजरमेंट्स पूरे नज़र नहीं आए फायर सेफ्टी के हवाले से, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें आप सही फरमा रही हैं कि यहाँ पे हमने पहले भी 1-2 पम्फलेट भेजे हैं, पहले भी हमारे पास आ चुके हैं और इनसे हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी। हमारे जितने प्लाजा जाता है ना, सेल सेंटर है, माफी प्लाजा है, वो जहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक दुकानें छोटी छोटी बनी हुई हैं, खतरा बहुत ज़्यादा है, वहाँ हर बंदे ने रखा हुआ है। ये मेन है, यहाँ पे लोग थोड़ा इजी है, लेकिन फिर भी 20% लोगों ने लगाए हुए हैं। आप उन दुकानों पे नहीं जा सकी, आप उन पे गई जहाँ नहीं है। देखा है हमने, बानो साड़ी हाउस वाले ने हमें दिखाया और रखा भी हुआ, लेकिन बात यह है 20% और 80% हादसा तो यहाँ भी हो सकता है। ये मेरे पीछे मुझे लग रहा है कहीं रिसेंटली आग लगी है। ये वापडा वालों का मसला है और ये हम इनसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानते। जहाँ इनका अपना मसला होता है ये बात के आ जाते हैं, और जब इनको बताते हैं कि ये गवर्नमेंट को फंड भी दिए हैं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने बहुत फंड दिए थे तारों के और इनको रिपेयर करने के और इनको अंडरग्राउंड करने, लेकिन ये नहीं कर पाते। फंड कहाँ जाता है ये हमें भी नहीं पता। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? ये तो इनको याद आ गया कि आपकी मीटिंग भी हुई थी। जी माशाल्लाह इनके वालिद मोहतरम भट्टी साहब जो है ना, उनसे हमारी बारहा, बल्कि उस वक़्त मैं एक चीज़ कोट करता जाऊँ कि यहाँ पे मुहाफ़िज़ प्लाजा में आग लगी थी। उस आग लगने के बाद हमने यहाँ पे एक शॉप में जाके उनको अवेयरनेस दी थी कि अपने अपने बिज़नेस जहाँ पे कर रहे हैं ना, वहाँ पे फायर एक्सटेंशन रखें। फिर ये भट्टी साहब माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, हर बंदे को बुलाया, यहाँ पे हर मौके पे बुलाया, साथ भी अभी तो बड़े दुकानदार कह रहे हैं जी हमें कभी कोई नोटिस ज़िंदगी में आया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि फायर सेफ्टी हालात रखने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दुकानदार है ना, यहाँ पे इनको बस ये भट्टी साहब है, अशरफ भट्टी साहब जो इनकी नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हासिल है, तो वो बड़े ईजी होकर दुकानदारी कर रहे हैं अपनी। तो वक्तन फ़क्तन हम ये बेचते रहते हैं, क्योंकि ये एक इंसान की जान का मसला है, इसमें हम कोई कुताही नहीं करते। और ये कुछ दुकानदार चेंज होते रहते हैं, कोई किराएदार नहीं आगे, उनको शायद ना मालूम हो, उनको नहीं पता होगा मेरे ख्याल में। अब इसका हल क्या है? इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है? एक उसी वक्त जब हम लास्ट टाइम हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, हमने इसका हल यही निकाला था कि बजाय इसके कि इतने कंजस्टेड एरिए में डोर टू डोर हम जाके नोटिस दें, आप ख़ुद ये सारा कुछ करवाएं। आप सदर हैं, आप इन पूरे नुमाइंदगी करते हैं पूरे बाज़ार की, अनारकली बाज़ार की। आप ये हम आपको एक मजमूई तौर पे लिख के दे रहे हैं कि अगर कोई छोटी दुकान है तो वहाँ पे एक बिजली की आग के लिए और एक कपड़े की आग के लिए 2 सिलेंडर आपने ज़रूरी छोटी एक दुकान में रखने हैं। सर ये तो अगर इसी तरह कोई बहुत बड़ी दुकान है तो वहाँ पे ज़्यादा फायर एक्सटेंशन होनी चाहिए, हर फ्लोर में 2-2 होने चाहिए। जी सर, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। ये तो हर एक इंसान की जान जो हमारी बहुत कीमती है, और ये हर दुकानदार को चाहिए
को वो अपने पास सिलेंडर्स रखे। मैंने अर्ज़ किया ना कि हमें महावी प्लाजा में, नायाब सेंटर में, सोहेल सेंटर में, यहाँ हर दुकान पे हमने सिलेंडर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है सिलेंडर प्लाजाज में रखे या नहीं रखे। अब ये छोटी सी दुकान है लेकिन इसके ऊपर आप देखें किस तरह तारों का गुजर। ये वापदा वालों का है। देखें वापदा वालों का तो है, शॉर्ट सर्किट हुआ आग दुकान में लगेगी। दुकानदार के पास तो फायर सेफ्टी मेजर्स पूरी होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनको आज फिर एक पंफलेट भेज दें। थोड़ी सी मैं बात ऐड करूँ तो वापदा वालों की गफलत 100% मैं मानता हूँ, लेकिन जब कोई स्पार्क होगा तो वापदा वाला तो उधर नहीं होगा, उधर तो आप होंगे। दुकानें और सामान तो आपका है। दुकान के ऊपर अगर दुकान में या दुकान के अंदर या दुकान के बाहर या मेन गेट पे स्पार्क होता है तो वापडा वाले ने स्पार्किंग का अजाला नहीं करना, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ होना है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमारे मैंने बताया ना कि मोस्ट दुकानों पे अब हमने इनको गाह किया है। ठीक है। और ये होना भी चाहिए। अगर इस प्रोग्राम के तहत हम दोबारा से अगर ये कैंपेन इनिशिएट करते हैं जो आप ही के और दुकानदारों के भले के लिए है कि अगर आप तारिक साहब एक टाइम फ्रेम दें कि ये नोटिस दे दें और उसके बाद हम दोबारा चेक करें। इंशाल्लाह इनके साथ मुशावरत के साथ मैक्सिमम इनको टाइम देंगे, मैक्सिमम टाइम, ये नहीं कि अभी या आज या 2 दिन का, इनको मैक्सिमम टाइम देंगे ताकि ये पूरे बाजार में हर बंदे को बुला के कह सकें कि जनाब या पम्फलेट्स उनको भेज दिए जाएंगे। हम देखें जी हमारे माशाल्लाह मेहरबान हैं, बड़े नाइस पर्सन है। ये पहले भी 1-2 दफ़ा हमारे साथ मीटिंग कर चुके हैं और ये आगाह करते रहते हैं। हम आज इंशाल्लाह आज या कल में एक पम्फलेट फिर भेजेंगे अपने सब दुकानदारों को और उन्हें वार्निंग देंगे कि अगर उन्होंने 20-25 दिन में ये ना किया तो फिर महीने का टाइम दे दें। चले एक महीने तक ना किया तो फिर हम इनका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल चालान करेंगे। फिर अगर ये चालान करेंगे तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तारिक साहब मुझे अभी बता रहे थे ऑफेयर की बड़ी रेजिस्टेंस हुई थी और फिर एक अजीब सी सिचुएशन। ये सारा मकसद दुकानदारों के लिए है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये इनका अपना कोई पर्सनल मैटर नहीं है। तो हम उनसे आपके थ्रू हम ये उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी अनारकली के दुकान हैं सब लोग सिलेंडर्स रखें। अनारकली के क्या सर, पूरे शहर में जितने दुकानदार हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम है उनके लिए कि अपने सामान और अपनी जान की हिफाजत के लिए उनको तमाम ये SOPs पूरे करने हैं। ठीक है जी, इन्होंने तो वादा कर दिया कि अब हम करेंगे। मैं जी एक गवर्नमेंट का जो एक हमारा प्रोसीजर है वो उसमें इनको मैं 1 महीने का टाइम लिख के देता हूँ। अगर कोई स्मॉल शॉप है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए 2। अगर फ्लोर वाइज देखें तो हर फ्लोर में 2-2 होने चाहिए। अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है उसमें एग्जिट भी होना चाहिए, उसकी फायर अलार्म सिस्टम भी होना चाहिए, जो बिल्डिंग बायलॉज जी बायलॉज के। उस लिहाज से मैं इनको एक रिटर्न दे के जाऊँगा और इनको बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपके सामने ही इन कैमरा वो चीज़ जो है ना वो ये रिसीव करें ताकि 1 महीने के बाद आप भी मेरे साथ आएँ और हम दोनों ये भी मेरे साथ होंगे। हम ठीक है, बिल्कुल हर बंदे का फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है सर, एक नोटिस जो है वो रिटर्न जो आपके लॉ के मुताबिक है कि 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है और उसके बाद दोबारा चेक किया जाएगा। और भट्टी साहब यहाँ पे वादा कर रहे हैं कि हम मेक श्योर करेंगे। ये हमारा अपना इसमें फ़ायदा है, इसमें कुछ और करेंगे। गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है, मेरा फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल अल्लाह ताला सबकी जान मान की हिफाजत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ इसमें मसले में। बिल्कुल ठीक। तो सर आप बिल्कुल वो एक नोटिस जो है 1 महीने के टाइम पीरियड का आप ज़रूर दे दें। आ जाए जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर वो नोटिस दिया जा रहा है 1 महीने के टाइम पीरियड के बाद। वो जैसे कहते हैं ना ट्रूस हो गया है, तो अच्छी बात है। अवेयरनेस देने के लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड देना चाहिए। अब भट्टी साहब ने तो हमसे यहाँ पे वादा किया है कि मैं ये पम्फलेट जो है वो सर्कुलेट कराऊंगा और मेक श्योर करूँगा कि दुकानदार जो हैं वो इन तमाम SOPs को फॉलो करें। यहाँ पर ये नोटिस जो 1 महीने का टाइम पीरियड है वो सर्व किया जा रहा है और फिर इंशाल्लाह बनाम सरकार के इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।